बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में टीएनपी न्यूज चुनाव से जुड़ी हर खबर लगातार आपको दिखा रहा है। टीएनपी का चुनावी रथ पिछले 5 महीने से भी ज्यादा समय से बिहार में शहर से लेकर गांव-गांव तक पहुंच रहा है। इस दौरान अपने मन पसंदीदा चैनल पर जनता खुलकर अपनी बात भी रख रही है। बिहार के दंगल में आज हम बात करेंगे फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र की, जो अररिया जिले में है। तो सीधे आपको लेकर चलते हैं अपनी संवाददाता आर्या चतुर्वेदी के पास, जो इस वक्त विधानसभा में मौजूद हैं और लगातार यहां लोगों के बीच जाकर उनके मुद्दे जानने की कोशिश करेंगी। इस वक्त आप मौजूद हैं फारबिसगंज विधानसभा में आर्या, और यहां की अगर बात की जाए, चाहे वो सियासी समीकरण हो, चाहे वो ज़रूरी मुद्दे हों विधानसभा चुनाव में, आखिर यहाँ की जनता क्या कुछ चाहती है अपने नेता से, वो जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल पूनम, आज हमारी मौजूदगी फारबिसगंज में है और अगर फारबिसगंज की बात करें तो इसे बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। कहा यह जाता है कि एक समय में यहाँ कांग्रेस काफ़ी मजबूत हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस की मजबूती कम होती गई और बीजेपी ने 2005 के बाद से लगातार यहाँ पर उसका दबदबा बना हुआ है। 2015 और 20 में यहाँ से विद्यासागर केसरी जीते थे और वो अभी भी विधायक हैं। हालांकि जनता क्या चाहती है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, कितना विकास हुआ है, फारबिसगंज की स्थिति क्या है, यहाँ के लोगों से ही जान लेते हैं। भैया, अगर आपसे पूछे कि क्या स्थिति है आपके विधानसभा की और कितना विकास हुआ है, क्या कहिएगा? विकास के बारे में जहाँ तक बात हो रही है, मैं अभी फारबिसगंज प्रखंड के विधानसभा झिरवापुरवाड़ी पंचायत के मैं हूँ और मैं बताना चाहूँगा कि रेणु गांव फणीश्वर नाथ रेणु की धरती पर जो अभी विकास तो बहुत ज़्यादा हुई है। और जहाँ तक मैं बात करूँ तो हर जगह रोड, नाला और पुल पुलिये की काम हुई है। और अभी खास करके हमारा रेणु गांव गेट से लेकर और इंजीनियरिंग कॉलेज तक जो रोड की अभी दशा है और दिशा है, सबसे अभी फारबिसगंज प्रखंड की 3200 पंचायत में सबसे बुरी हालात है उनकी रोड की। तो मैं निवेदन करूंगा यहाँ से लेकर दिल्ली पार्लियामेंट तक की जो हमारी बात सुन रही है सरकार, उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सबसे पहले हमारी रेणु की पावन धरती में जो कि रेणु की फणीश्वर नाथ रेणु की जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा कि रेणु गेट से लेकर इंजीनियरिंग कॉलेज तक की जो रोड है, सबसे पहले उनको देखें और रोड की चौड़ीकरण हो। और हमारे सिमराहा में जो इंजीनियरिंग कॉलेज के बगल में एक विवाह भवन भी होनी चाहिए, दूसरा जल मीनार और तीसरा लाइब्रेरी भी होनी चाहिए, जो कि हमारे पार्लियामेंट से भी पास हुई थी। और एक्चुअली होता क्या है कि जब पार्लियामेंट में कोई भी चीज़ पारित होती है तो हमारे विधानसभा के जो भी लोकल नेतागण होते हैं वो तो जान ही रहे कि जब तक इलेक्शन की बारी आता है, जब इलेक्शन आता है तब कोई फंडा निकालता है कि आज ये फंड है, कल वो फंड है। तो चर्चा तो सारे होती है लेकिन जनता तक पहुंचने में टाइम लग जाती है। जहां तक अभी इंदिरा आवास की जहां तक सवाल आती है, जैसे कि बिहार में 3 करोड़ आबादी को इंदिरा आवास देना तय हुआ है, तो बहुत सारे ऐसे आदमी हैं कि जिनका अभी तक राशन कार्ड नहीं बना है। राशन कार्ड, बहुत सारे ऐसे आदमी के राशन कार्ड नहीं बना है जो राशन कार्ड बनाने के लिए ब्लॉक की चक्कर काटते हैं। जो ऐसे गरीब दस्ते के लोग हैं जो कि उन्हें ये पता नहीं है कि मतलब निवास कहाँ बनता है। यहाँ के विधायक कितना काम किए हैं पिछले 10 सालों में? 10 साल से ना विधायक कितना काम किए हैं? कौन है विधायक? अभी तो हमारे फारबिसगंज प्रखंड के मंचन केसरी है। जहाँ तक की बात किया जाए तो बात तो ठीक ठाक ही है, बट है क्या कि अभी तो सरकार जैसे उपलब्धि चला रही है, हमारे नज़र में जहाँ तक रोड की बात आती है तो हाईवे वगैरह जो भी है नगर परिषद को ज़्यादा देखा जा रहा है। लेकिन पंचायत पर्पस में जो हम लोग को फारबिसगंज प्रखंड के 32 पंचायत आते हैं, ये पंचायत में हम लोगों को उतना सुविधा नहीं मिला। जो देखिए, इस बार के चुनाव में हर चीज़ नया होनी चाहिए, जो डिजिटल दुनिया है, और नेता बदलेगा तो देश भी बदलेगा और विकास भी होगा। और जहाँ तक हम चाह रहे हैं कि इस बार की विधानसभा में नए नेता का उजागर हो, और नए में अभी तो बहुत सारा फंडा, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, जब तक उनकी टिकट नहीं मिल जाती है तब तक पारित में मैं बहुत सारा ऐसा नेता है कि जो कि चाहे वो कांग्रेस का हो या बीजेपी से हो, तो जैसे उनकी टिकट मिलेगी तो फ्लैश हो ही जाएगा। अच्छा, बिहार के लिए नीतीश कुमार कितना ज़रूरी है? बिहार के लिए नीतीश कुमार अब जरूरी है। जब इलेक्शन आती है तो बिहार में नीतीश कुमार, जैसे कि शिक्षा के दौर में तो किया, शिक्षा के दौर में काफ़ी अच्छा रहा उनका, लेकिन बट ये है कि स्टूडेंट के पर्पज़ से जो सुविधा मिलनी चाहिए, जो प्रीफरेंस मिलना चाहिए, वह तो डिस्ट्रिक्ट, जिला और स्टेट तक आते आते स्टूडेंट के बीच नहीं आ पाता है। जो अभी पहले विद्यार्थी को छात्रवृत्ति मिलना चाहिए हर मंथ में, जो छात्रवृत्ति नहीं मिल पाता है, जो विद्यार्थी के ड्रेसेस के पैसे आते हैं वो टाइम पर पहले कंटिन्यू मिला, लेकिन अब 5 साल से विद्यार्थी को पर्पस में नहीं मिल पा रहा है।
क्या चाहते हैं आप लोग इस बार के चुनाव में? अगर पूछा जाए कि भैया सभी लोग दावे कर रहे हैं, सरकार कह रही कि देखिए सभी लोग खुश हैं, बिहार को बदल दिया गया, इतना विकास हुआ। अगर आपके विधानसभा की बात करें, फारबिसगंज की बात करें, क्या मिला फारबिसगंज को और कितना बदला? विकास तो हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि विकास नहीं हुआ है, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ है। हम लोगों का भी यहाँ अगल बगल में अस्पताल चाहिए, सुविधा चाहिए। जैसे हम लोग कोई जाति निवासी आय बनाने जाते हैं या हम लोग मोडिशन कराने जाते हैं, वो सारा समस्या है। सबसे पहले रुपया से बात होता है, उसके बाद ही कुछ होता है। सरकार का मानचंद केसरी का अलावा और किसी को दे दे, लेकिन मानचंद केसरी का फील्ड में घूमने के लिए कभी नहीं आते हैं, गांव घर सड़क पेड़ा कभी नहीं देखते हैं उसको। सब यही बोल रहा है। तो कह रहे बहुत काम किए हैं पिछले 10 सालों में। कुछ काम नहीं हुआ। काम करते हैं सरकार तरफ से हो रहा है, लेकिन उसको फील्ड में घूमते नहीं देख रहे हैं कभी। मंचन केसरी का कोई अभी तक बच्चा से लेकर सियान चेहरा नहीं पहचानता है कि मंचन केसरी कौन है। तो मंचन केसरी जो है वो किस तरीके का प्रतिनिधि है कि अब तक उसको कोई बच्चा नहीं जानता है। वो एक ऐसा नेता है कि आज तक किसी गली में, किसी गांव में, किसी चौक पे ये नहीं देखा है कि किस गरीब को क्या चीज़ का कमी है, किस गरीब का कैसा सहायता चाहिए, वो नहीं देखा है। तो कह रहे कि बहुत काम किया, जनता पिछले 10 सालों से प्यार लुटा रही है। 10 साल के अंदर में काम 10 साल के अंदर में एक ही काम किया है। 10 साल के अंदर में एक ही काम किया है, अस्पताल। क्या कह रहे हैं? सबसे ज़्यादा स्थिति फारबिसगंज प्रखंड का स्थिति सबसे ज़्यादा स्थिति खराब है फारबिसगंज प्रखंड का, जिसके कारण कि हम लोग इतना दिक्कत में रहते हैं। कोई न आता, कोई नेता नहीं आता इधर देखने के लिए। जो आता सीधा पुल आगे ऊपर से निकल जाता है, नीचे कोई नहीं उतरता, नहीं देखता है। सबसे पहले हम लोग को समझा जाता है कि ये लोग गांव का है, गांव का लेकर के कोई वैल्यू नहीं लगाता। सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, ये शहर नहीं है, गांव है। हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं। गांव में कोई भी चीज़ का जो बोला जाए सरकारी लाभ, जैसे जो बोल दीजिए आप बिजली में, तो बोल दिया सरकार बिजली फ्री है। अभी चलिए ग्रामीण क्षेत्र में चलिए, अभी देखिए बिजली का स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है।